बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अपनी मजबूरी को मजबूती में बदलकर सारी दुनिया को दिखा दिया। वह व्यक्ति है हेलेन केलर। आइए उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूं। हेलेन केलर अमेरिका के अलाबामा राज्य में 1880 ईस्वी में पैदा हुई। पुत्री के जन्म पर माता पिता बहुत खुश हुए। बच्ची अन्य बच्चों की तरह सामान्य थी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हर बच्चे के जन्म पर उनके माता पिता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे ही हेलेन केलर के माता पिता भी हेलेन केलर के जन्म पर बहुत खुश हुए। हेलेन केलर भी अन्य बच्चों की तरह सामान्य थी। 1 साल की होते होते वह और बच्चों की तरह कुछ शब्द भी बोलने लगी। ये जो बात है ये स्वाभाविक है। जब वह 1.5 साल की थी तब उसके जीवन पर कहर टूट पड़ा। जब 1.5 साल की हेलेन केलर थी तो उसके जीवन पर क्या टूट पड़ा? कहर। कहर कहे तो मुसीबत, कष्टों का अंबार, है ना। उसे एक अजीब बीमारी हुई। किसे? हेलेन केलर को एक अजीब कहे तो मतलब विचित्र, जिससे कोई बच नहीं सकता था। यानी जो बीमारी हेलेन केलर को हुई उससे वह कोई भी बच नहीं सकता था। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई, लेकिन हेलेन को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा। यानी सीधे कहें तो हेलेन जिंदा तो बच गई, पर वह जिंदा रहकर भी कष्टों से युक्त हो गई। उसकी आंखों की ज्योति चली गई, वह नेत्रहीन कहलाई। यानी आंखों की ज्योति चली गई का तात्पर्य है कि उसे दिखाई देना बंद हो गया। अब वह क्या हो गई? ज्योतिहीन। यानी उसके आंखों की जो रोशनी थी, प्रकाश थी, वो चली गई। उसकी सुनने की शक्ति भी चली गई। वो सिर्फ अंधी ही नहीं हुई बल्कि वह बधिर भी हो गई। वह बधिर कहलाई। जब उसके सुनने की शक्ति समाप्त हो गई तब हेलेन क्या कहलाई? बधिर कहलाई। जो बचपन से ही देख नहीं सकता या सुन समझ नहीं सकता, उसके लिए भाषा नाम की चीज ही नहीं है। यानी जो देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, भला उसको भाषा की जानकारी कैसे होगी? न तो उसके पास दूसरों के साथ बातचीत करने का कोई साधन रह जाता है और न ही उसके पास दुनिया के बारे में जानने या सोचने का कोई साधन रह जाता है। शारीरिक कमी हेलेन की जीने की इच्छा या जीवन में कुछ करने की कामना को दबा नहीं सकी। यानी इससे सीधा स्पष्ट हो रहा है कि हेलेन केलर जो थी एक साहसी लड़की थी। बड़ी होकर हेलेन केलर ने राजनीति विज्ञान में विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि प्राप्त की। यानी राजनीति विज्ञान कहे तो पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री प्राप्त की? स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री वो प्राप्त की। संसार में वे पहली महिला हैं जो नेत्रहीन और बधिर होते हुए
विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त कर सकी। उन्होंने अपने जीवन पर और संसार के कई विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, सारे संसार का भ्रमण कर जगह जगह भाषण दिए, अपने समय के कई विद्वानों से मिली और अपने देश के 12 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। यह सब वे कैसे कर पाईं? ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। बच्ची की अस्वस्थता से माँ दुखी अवश्य हुई थी। इस प्राकृतिक रूप से अगर किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनके माता पिता का दुखी होना, है ना। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। माँ के प्रयत्नों से बच्ची ने 6 साल की उम्र तक कई सौ शब्द सीख लिए। यानी ऐसे कहें तो उनकी शिक्षा जो प्राप्त हुई, जो शिक्षा मिली, उसमें उनकी माँ का अहम योगदान था, है ना। इन संकेतों से वह घर पर सबसे बातचीत कर सकते थे।